हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडियाज के। ये बेसिकली क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एंड आपकी जनरल इंफॉर्मेशन को बहुत नर्चर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, पर ये क्वेश्चन आप हर पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं, लाइक फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड फॉर लाइक जनरल कॉम्पिटिशन, एनी टाइप कॉम्पिटिशन और फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइक याद रखने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज, विद रेफरेंस टू इंडिया कल्चर एंड ट्रेडिशन, व्हाट इज कायोस्ट्राग कायो कायोस्त्रागा। भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कायोस्त्राग क्या है? ये फोर ऑप्शंस हैं, आप इसमें गैस भी कर सकते हैं, बट आई ऑल्सो टेल यू द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज मेडिटेशन टेक्निक। कायोस्त्राग एक मेडिटेशन टेक्निक है, अगर हम इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन के उस रेफरेंस में बात करें। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द कंपनी आर्ट एवरी वाज यूज्ड एज बेस ऑफ पेंटिंग्स। कंपनी कला के निम्नलिखित में से किस केंद्र में आइवरी को पेंटिंग के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया है? एक आइवरी पेंटिंग्स होती है ना, आपने सुना होगा पहले, जो पेंटिंग से जुड़े हुए हैं या आपने कभी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा है, तो उसमें आइवरी टाइप पेंटिंग होती है, तो वो किस केंद्र से जुड़ा हुआ है, मतलब कहाँ पर इसका सबसे ज्यादा चलन था आइवरी पेंटिंग्स का? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट इज, वेयर इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्तूपास इन इंडिया? दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन। भारत में स्तूपों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? ये आप गैस कर सकते हैं, बहुत इजी आंसर है इसका। अगर आपने पहले कभी स्तूप या सांची स्तूप के बारे में पढ़ा है, आप जो हमने पिक्चर्स आप बैकग्राउंड देख सकते हो, ऊपर एक सांची स्तूप की फोटो भी लगी हुई है, तो उसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, बिकॉज सांची स्तूप इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज, इन विच प्लेस हेमिस गोम्पा इज लोकेटेड इन इंडिया? हेमिस गोम्पा भारत में किस स्थान पर स्थित है? ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में स्थित है हेमिस गोम्पा। ये आपका कंपटीशन पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से करिएगा, समझिएगा। एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है इस वीडियो के एंड में, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखें। Who among the following had written the novel पत्थर पंचाली which was the base of the film of the same name by सत्यजीत रे? निम्नलिखित में से किसने उपन्यास पाथेर पंचाली लिखा है, जो सत्यजीत रे द्वारा इसी नाम की फिल्म का आधार भी है? मतलब सत्यजीत रे एक काफी फेमस फिल्म मेकर हैं, इनके नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म मेकिंग में। तो एक उपन्यास है, इन पे इन्होंने एक मूवी भी बनाई थी, इसी एक आधार रखा था इन्होंने। एक नॉवल है जो पत्थर पंचाली, तो इसका करेक्ट आंसर है विभूति भूषण बंधो बंधोपाध्याय। ओके, तो आपको ये नाम याद रखना है कि इनमें से किस उपन्यास, ये उपन्यास पाथिर पांचली इन्होंने लिखा था, जिसपे सत्यजीत रे ने एक मूवी भी बनाई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से। विच इज द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी कॉमन। भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि इसके बाद हम इससे रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा इसका एक वीडियो भी बनाने वाले हैं। आप अपने चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। एक वीडियो आने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जिससे हम बहुत अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हु इज द राइटर ऑफ लहर? लहर के लेखक कौन है? लहर बेसिकली एक बुक है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखें इसे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द ओवल रिंग अराउंड द ओरिजिनल फिगर ऑफ शिव नटराजन? निम्नलिखित में से कौन शिव नटराजन की मूल आकृति के चारों ओर अंडाकार वलय द्वारा इंगित किया जाता है? आपने नटराज की मूवी देखी होगी, जो बेसिकली जो डांसर्स होते हैं वो अपने पास जरूर रखते हैं, अपने जहां पर भी वो सिखाते हैं। वो एक तरह से शिव जी ही होते हैं, जो एक नित्य मुद्रा में होते हैं, तो उनके चारों तरफ एक रिंग सी होती है। वो रिंग क्या है? बेसिकली दिस रिंग इज अ कॉस्मिक फायर। वो एक कॉस्मिक फायर को प्रेजेंट करती है रिंग। नेक्स्ट इज, पंचवद्यम इज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री? पंचवद्यम हमारे देश के निम्नलिखित त्योहारों में से एक प्रमुख सामग्री है। दैट मींस ये
किससे रिलेट करता है, किस फेस्टिवल से रिलेट करता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका पोरम। पोरम एक फेस्टिवल है, बेसिकली साउथ इंडिया का फेस्टिवल है ये, पंचवद्यम, उससे रिलेट करता है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, बिकॉज ये दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव्स। इस तरह के कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। In which among the following states of India, Mathur village, whose inhabitants are known to speak Sanskrit, is located? This question is very interesting. भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस मथुर गांव में, जिसके निवासी संस्कृत भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं? एक गांव है भारत में जो मथुर नाम है जिसका, जहां पर लोग ज्यादातर संस्कृत में ही कन्वर्सेशन करते हैं आपस में, संस्कृत भाषा ही बोलते, जैसे तमिल, अलग अलग भाषाएं होती हैं, वहां पर सिर्फ लोग संस्कृत में आपस में संवाद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये मटूर विलेज है किस स्टेट में? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका में। कर्नाटका में बेसिकली कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज अलग अलग जगहों पे बोली जाती हैं, बट ये गांव है जहां पर आपस में लोग संस्कृत भाषा में ज्यादा आपस में संवाद को पसंद करते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस ऑल 10 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको अपडेट नोटिफिकेशंस, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले आएगा। एंड वीडियो के बीच में मैंने बोला था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए, वो है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा टेस्ट लिंक डाला है, उसको सब करिएगा, उससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा नर्चर होगी। थैंक यू।